धुरंधर दी रिवेंज की आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले 18 मार्च को पेड प्रीव्यू में फिल्म देखने का मौका मिला। शाम 5:15 का शो हाउसफुल था। हालांकि मुंबई के पीवीआर आइकन समेत देश भर में कई सिनेमा घरों में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण स्क्रीनिंग देर से हुई और कुछ जगहों पर शोज को रद्द भी करने पड़े। हमारे थिएटर में भले ही देरी हुई, लेकिन दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता गया। जैसे ही एंट्री मिली, हॉल में तालियों और सीटियों से गूंज उठी। वैसा ही क्रेज जो कभी सलमान खान और रजनीकांत के फिल्मों में देखने को मिलता था। और जब फिल्म खत्म हुई तो दर्शक एक ही लाइन दोहराते हुए बाहर आए, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आपको बताते चले कि धुरंधर द रिवेंज की कहानी पहले भाग के अधूरे सिरों को समेटती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार हमें ये हमजा के अतीत में ले जाती है कि कैसे जसकीरत सिंह अपने परिवार के कत्लेआम और बहन के साथ हुई अमानवीय अत्याचार के बाद खूंखार हमजा अली मजारी में बदल गया। पिछले भाग में रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना का अंत कर वो लयारी की राजनीति में कदम रखा था। अब उसका लक्ष्य है कि लयारी के बहाने पाकिस्तान की सत्ता को भीतर तक पहुंचा सके। आपको बता दें कि अजय सन्याल यानी कि आर माधवन और सुशांत बंसल यानी कि मानव गोहिल की मदद से साम दाम दंड भेद अपनाकर लयारी की बेताब बादशाह जाता है। उज्जैन दानिश को मुंबई में गिरफ्तार करवा चुका हमजा मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का भी भरोसा जीत लेता। दूसरी ओर एसपी असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त शुरुआत में हमजा को नापसंद करता था, लेकिन हालात उसे उसके साथ खड़ा होने पर भी मजबूर कर दिया। अब आपको बताते चले कि कहानी तब मोड़ लेती है जब बड़े साहब हमजा को भारतीय के खिलाफ रचे जा रहे हैं और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनाते हैं, बिना ये जाने कि हमजा वही है। दरअसल भारत का खुफिया एजेंट है जो अपने दुश्मनों को खत्म करने की कसम खा लेता है। लेकिन अब हमजा सिर्फ बदले की आग में जलता नहीं, बल्कि एक पिता भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो अपना मिशन पूरा कर पाएगा? उसकी पत्नी एलिना यानी कि सारा अर्जुन और बेटे का क्या होगा? और सबसे अहम वह कि अपनी असली पहचान छिपा पाएगा? बाकी की कहानी देखने के लिए आप धुरंधर 2 जरूर देखें।